तो आज हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे और मेरा पहला टॉपिक है फोर क्वाड्रेंट एंड साइन कन्वेंशन। ठीक है, तो ये जो मेरा है ये मेरा फोर क्वाड्रेंट है। ठीक है, यहाँ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस प्लेन को फोर क्वाड्रेंट में डिवाइड कर रहा है। तो जो मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है बेसिकली तीन होता है और बाकी उसी पे डिपेंड करता है। मेरा तीन कौन सा है, साइन, कॉस और टेन। ठीक है, इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, इसी को साइन कॉस और टेन। ठीक है, तो जो मेरा ये यहाँ पे है फोर क्वाड्रेंट में डिवाइड हो रहा है ये एक्स और वाई एक्सिस से। तो जो पहला क्वाड्रेंट में सारा पॉजिटिव होता है, सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन कॉस टेन। ठीक है, तीनों का तीनों। दूसरे क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, साइन पॉजिटिव होता है और बाकी जो रेस्ट कॉस और टेन है वो नेगेटिव होता है। ठीक है, और थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव होगा, टेन, और साइन और कॉस नेगेटिव होगा। सिमिलरली फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होगा। ठीक है, कॉस पॉजिटिव होगा और साइन और टेन नेगेटिव होगा। तो ये इन चीज़ों को हम लोग समझेंगे कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से। जैसे, और एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है ये कि एंगल इज मेजर्ड फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस। ठीक है, आपको एंगल जो भी मेजर करना है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मेजर करना है और उसका जो डायरेक्शन होगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। ठीक है, तो चलिए इनको समझते हैं कुछ एग्जाम्पल के जरिए से। जैसे साइन 45 डिग्री, तो हमें क्या करना है, बस आपको यहाँ साइन बताना है। ठीक है, कि साइन 45 डिग्री का वैल्यू जो होगा वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। उसी तरह साइन 100 डिग्री, टेन 100 डिग्री, इन सब का वैल्यू पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बताना है। ठीक है, तो जिससे साइन 45 डिग्री, तो सबसे पहले ये देखते हैं कि किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले ये एक्स एक्सिस क्या होगा, हम लोग एक्स एक्सिस के रेफरेंस में एंगल को मेजर करते हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो ये मेरा 0 डिग्री पे होगा, ये 90 डिग्री पे होगा। ठीक है, ये 180 डिग्री पे होगा क्योंकि ये जो नेगेटिव एक्स एक्सिस है एक्स एक्सिस के डायरेक्टली अपोजिट है, इसलिए 180 डिग्री होगा। ये 270 डिग्री होगा और अगेन ये 360 डिग्री हो जाएगा, जो जीरो से कोइंसाइड कर रहा है। ठीक है, 0 डिग्री से कोइंसाइड कर रहा है, दैट इज एक्स एक्सिस से कोइंसाइड कर रहा है। ठीक है, अब आते हैं यहाँ कुछ एग्जांपल्स कि हम ये बताना है साइन 45 डिग्री पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। ठीक है, तो 45 डिग्री को एंगल को मेजर करते हैं यहाँ से पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। तो कुछ यहाँ पे आता है इन फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस। ठीक है, तो ये रहा मेरा एंगल 45 डिग्री। ठीक है, तो ये मेरा एंगल रहा 45 डिग्री। ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ पे ये साइन 45 डिग्री का जो वैल्यू आएगा वो पॉजिटिव आएगा। सिमिलरली साइन 100 डिग्री। ठीक है, तो साइन 100 डिग्री मेरा क्या होगा, तो फिर से 100 डिग्री मेजर करेंगे हम लोग एक्स एक्सिस से, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस। तो ये रहा मेरा एंगल कुछ 90 प्लस 10 डिग्री, तो 90 से बड़ा होगा और 180 डिग्री से छोटा होता है 100 डिग्री, तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में मेजर किए हैं हम, दैट इज इस सेंस में मेजर किए हैं फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो ये रहा मेरा एंगल 100 डिग्री। ठीक है, ये मेरा 100 डिग्री रहा एंगल। अब साइन 100 डिग्री सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए साइन 100 डिग्री पॉजिटिव होगा। सिमिलरली टेन 100 डिग्री, तो यही मेरा एंगल यही रह जाएगा 100 डिग्री। तो 100 डिग्री सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, ये मेरा साइन पॉजिटिव है सेकेंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, यहाँ पे साइन मेरा पॉजिटिव है।
तो साइन पॉजिटिव है तो कॉस और टेन नेगेटिव है, इसलिए ये मेरा नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, कॉस 120 डिग्री, 120 डिग्री अगेन सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ठीक है, 120 डिग्री सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, क्योंकि 90 से बड़ा है, 180 डिग्री से छोटा है। अब कॉस 120 डिग्री, कॉस 120 डिग्री सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, बाकी जो रेस्ट टू हैं कॉस और टेन नेगेटिव होता है, तो इसलिए ये नेगेटिव होगा। ठीक है, उसी तरह टेन 120 डिग्री, 120 डिग्री सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है और टेन और कॉस नेगेटिव होता है, तो टेन नेगेटिव हो गया। ठीक है, टेन 200 डिग्री, अब 200 डिग्री कहाँ लाई करेगा, 200 डिग्री मेरा लाई करेगा, ये 180 से बड़ा है, 180 से बड़ा है और 270 से छोटा है, तो ये यहाँ कहीं लाई करेगा। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में। यहाँ से यदि हम मेजर करेंगे इस प्रकार, ये मेरा होगा 200 डिग्री, 180 प्लस 20, 200 डिग्री। तो अब ये आया थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है, इसलिए 10 200 डिग्री मेरा पॉजिटिव होगा। इसी तरह कॉस 300 डिग्री, 300 कहाँ लाई करेगा, ये 270 से बड़ा है और 360 से छोटा है, तो ये रहा मेरा 360, इससे तो नीचे ही रहेगा, तो इसी के बीच लाई करेगा। ठीक है, तो ये मेरा जो 300 डिग्री आ जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, इस क्वाड्रेंट में। ठीक है, और यहाँ पे मेरा कॉस पॉजिटिव होता है, इसलिए कॉस 300 डिग्री पॉजिटिव होगा। साइन 300 डिग्री, 300 डिग्री फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में मेरा क्या होता है, कॉस पॉजिटिव होता है, इसका मतलब साइन और टेन नेगेटिव होता है, इसलिए साइन नेगेटिव होगा। ठीक है, तो ये था हमारा फोर क्वाड्रेंट और साइन कन्वेंशन। अब आप इजीली बता सकते हैं कि किसी भी एंगल पे साइन कॉस टेन उसका वैल्यू पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम एक ग्राफ देखेंगे, दो ग्राफ साइन एक्स और कॉस एक्स का। ठीक है, तो ये ग्राफ दोनों आपको याद रखना है, इसके बारे में आप डिटेल से पढ़िएगा मैथमेटिक्स में, बट फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये दो ग्राफ याद रखिएगा। y इक्वल टू साइन एक्स का ये ग्राफ होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, जो ये फंक्शन होता है वो पेरियोडिक होता है। ठीक है, पेरियोडिक होता है, और टाइम पीरियड जो होता है वो 2 पाई होता है, जैसे 2 पाई पर ये अपने आप को रिपीट करता है, वही ग्राफ। ठीक है, इसी तरह ये कॉस का ग्राफ है, ये पाई/2 होगा, ये मेरा पाई होगा, ये 3 पाई/2 होगा, और ये मेरा 2 पाई होगा। ठीक है, तो ये कॉस का ग्राफ है, तो ये दोनों ग्राफ आप याद रखिएगा। उसके बाद आ जाते हैं, ये कुछ फॉर्मूले हैं, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन फॉर्मूला। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है, जैसे साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, यहाँ पे जो साइन है प्लस का, यहाँ प्लस आ रहा है। ठीक है, उसके बाद आता है साइन ए माइनस साइन बी, बस ऊपर जो है वही है, बस साइन बदल गया है, यहाँ नेगेटिव आ गया है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। इसी तरह कॉस ए प्लस बी, यहाँ कुछ पैटर्न में चेंज आ जाता है, तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, जैसे कॉस है तो कॉस साथ में आ रहा है, कॉस ए कॉस बी, कॉस साथ में आ रहा है, और यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव हो रहा है। उसी तरह साइन साथ में आ रहा है, साइन ए साइन बी, कॉस ए माइनस बी, कॉस है तो दोनों एक साथ आएगा, और साइन एक साथ आएगा, कॉस ए कॉस बी, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो रहा है। ठीक है, साइन ए साइन बी, ये पैटर्न आपको याद रखना है। उसी तरह टेन ए प्लस बी, टेन ए प्लस टेन बी डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन ए टेन बी, टेन ए माइनस बी इक्वल टू टेन ए माइनस टेन बी डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन ए टेन बी। ठीक है, इसके बाद ये मल्टीपल फार्मूला है, ये भी याद रखना है, दैट इज साइन 2a इक्वल टू 2 साइन ए कॉस ए।
ठीक है। उसी तरह cos 2a होता है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, और इसी को हम लोग लिख सकते हैं cos 2a को 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1। कैसे? जैसे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है, तो साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो एक बार इस साइन स्क्वायर ए की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए पुट कर देने पर आएगा 2 कॉस स्क्वायर ए, 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। सिमिलरली हम कॉस स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो एक बार आप कॉस स्क्वायर ए की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर ए पुट कर दीजिए, तो कॉस 2a आ जाएगा मेरा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये कॉस 2a का ही डिफरेंट फॉर्म में हम लिख दिए हैं केवल साइन और कॉस के टर्म में। उसके बाद आता है tan 2a इक्वल टू 2 tan a डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, और रेस्ट जो है वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे।